तो चलिए प्यारे बच्चे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास उन बच्चों के लिए होने वाला है जो विशेषकर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। अंग्रेजी हम कैसे पढ़ें, अंग्रेजी कैसे लिखें। कुछ बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, अंग्रेजी पढ़ने के बाद तो छोड़ दो, लिख नहीं पाते हैं। लिखने के लिए क्या करते हैं, एक एक शब्द में एक एक अक्षर, एक एक स्पेलिंग को रटते हैं। मैं बोलता हूँ स्पेलिंग क्यों रटते हो, डायरेक्ट उसे पढ़ लो शब्द। ये सन है, ये रैट है, कैट है, बैट है, कुछ भी XYZ कुछ भी शब्द हो गया। अब मान लीजिए उनको स्केच ही पढ़ना हुआ तो स्पेलिंग रटेंगे। मैंने कहा क्यों, बोलते हैं कि बिना स्पेलिंग रटे यदि हम शब्दों को याद करते हैं तो स्पेलिंग लिखते समय गलती हो जाता है, स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाते। तो अगर आपकी भी ऐसी समस्या होती है अंग्रेजी पढ़ने को लेकर, अंग्रेजी लिखने को लेकर, तो आज के इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जीरो से यानी बेसिक टू एडवांस हम अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, वह है मात्रा की समझ। अब देखिए मात्रा की जब मैं बात करता हूँ तो अंग्रेजी में बच्चों दो तरह की मात्रा होती है। एक आपका मात्रा होता है जिसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। दूसरी जो मात्रा होती है वो आपका वाउल और कॉन्सोनेंट होता है। तो देखिए बच्चे, जो 12 खड़ी की मात्रा होती है, इस मात्रा का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो, जैसे राम है, श्याम है, काम है, धाम है, कुछ भी, यानी हिंदी के शब्दों को यदि हमको अंग्रेजी में लिखना हो तो उसके लिए 12 खड़ी की मात्रा का जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी पढ़ने में ये मात्रा आपकी किसी भी काम में नहीं आती है, ठीक। लेकिन जब हमको अंग्रेजी का शब्द पढ़ना है, जैसे मान लीजिए एक मैं शब्द लिखता हूँ रात, और दूसरा शब्द लिखता हूँ नाइट। अब जरा ध्यान दीजिए, जो रात है वो भले लिखा है अंग्रेजी यानी रोमन लिपि में, लेकिन शब्द है किसका, हिंदी का। तो इस तरह के शब्दों को लिखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, इस तरह के शब्दों को लिखने के लिए हमको जो है बड़ा खड़ी की मात्रा जरूरत पड़ेगा। लेकिन जो नाइट शब्द है वो शब्द है अंग्रेजी का, इसको पढ़ने के लिए, इसको लिखने के लिए हमको वाउल और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगा। बड़ा खड़ी की मात्रा से इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो बड़ा खड़ी की मात्रा से लिखने की कोशिश करते हो तो गलत हो जाएगा। कैसे, एन का आप नौ लिखोगे, ए का आ की मात्रा लिखोगे, आई के लिए ई लगाओगे, टी के लिए ट लिखोगे। नाइट की क्या ये स्पेलिंग होता है, नहीं, नाइट की स्पेलिंग होता है NIGHT, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या काम आता है, वाउल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके कितने 26 लेटर होते हैं। इनमें से 5 आपका वाउल होता है, 21 आपका कॉन्सोनेंट होता है। कौन कौन से मैं लिखता हूँ, उसकी थोड़ी सी मदद कीजिएगा लिखने में, ठीक है। A E I O U, ये 5 क्या होते हैं, ये 5 आपके वाउल होते हैं अंग्रेजी में। अब बच्चे पूछते हैं हिंदी में तो तेरह मात्रा होती है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 मात्रा है, क्या इन 5 मात्रा से हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों, कहने तो ये सिर्फ 5 मात्रा है, लेकिन इनका उच्चारण कई तरीके से होता है। जैसे अगर मैं ई की बात कर लूँ तो ई को हम जो है एक ही मात्रा पढ़ते हैं। वहीं पर जब डबल ई 2 बार आता है तो इसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। ई ए आता है तो भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। कहीं पर इसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं। तो है ई एक, लेकिन उसका उच्चारण 4 से 5 तरीके से आमतौर पे हम इसका करते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर ई का उच्चारण ए के रूप में करें, कहाँ पर उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। पता चलेगा जहाँ पर एक की मात्रा के रूप में उच्चारण करना था वहाँ पर बड़ी की मात्रा का उच्चारण कर दिए। तो बच्चों उसका नियम होता है, इस नियम को मैं आज को बताने वाला हूँ, ठीक। दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी नहीं। तो अंग्रेजी की तरह यहाँ पर मात्रा नहीं होती। अंग्रेजी में कैसा मात्रा होता है कि अंग्रेजी मान लीजिए अगर ये आ है तो ये आ ही होगा, इसको हर जगह आ पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो मात्रा होते हैं वो सिंगल के साथ साथ पेयर भी होता है। जैसे AEIOU, ये जो मात्रा है ये मात्रा क्या सिंगल है। जैसे इनका सिंगल यूज किस रूप में होता है, जैसे कार हो गया, जैसे डेट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो मात्रा सिंगल यूज किया, यानी कार में एक मात्रा हो गया, डेट में 2 सिंगल मात्रा हो गई। लेकिन अगर मैं लिखूँ रीड, मैं लिखूँ चेयर, मैं लिखूँ कुछ और भी शब्द हो गया, मान लो मैं लिखूँ बुक। अब देखो यहाँ पर जो है मात्रा सिंगल नहीं है, मात्राओं का पेयर है। यानी पे देखो यहाँ पर ई है, यानी ई ए मिलकर एक मात्रा का पेयर बना रहा है। यहाँ पे देखो ए आई, यानी ए और आई मिलकर 2 मात्राओं का पेयर बना रहा है। यहाँ पे देखो ओ 2 बार आया है। तो मात्रा तो है सिंगल 5 ही है, लेकिन मात्राओं का पेयर भी होता है। सब पेयर होता है जिनको हम कहते हैं वाउल ऑफ पेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं, वाउल ऑफ पेयर, वाउल्स ऑफ पेयर बोलते हैं। जो 21 होता है इसका अपना अलग उच्चारण होता है, तो उसके उच्चारण को पढ़ेंगे। दूसरी बात बच्चों, आता है आपका कॉन्सोनेंट। अब बच्चे सवाल पूछते हैं आखिर कॉन्सोनेंट क्यों पढ़े, मात्रा ठीक है समझ में आता है, बिना मात्राओं के शब्द नहीं होगा, तो मात्रा पढ़ना जरूरी। कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हैं, देखो बच्चों, कॉन्सोनेंट का में एक चीज होता है नाम,
और कॉन्सोनेंट दूसरा चीज़ होता है साउंड। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय कॉन्सोनेंट का नाम नहीं बल्कि उसका साउंड पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ एक अक्षर, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बी, इसका नाम है बी लेकिन इसका साउंड बच्चों ब के रूप में निकलेगा। ये मैं लिखता हूँ सी, इसका नाम है सी लेकिन इसका साउंड क और स के रूप में पढ़ोगे। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ सी ए आर, लिखता हूँ सी ए आर। अब सी को सी ना पढ़ते हुए आपने क पढ़ा, ए को ए ना पढ़ते हुए आ पढ़ा, आर को आर नहीं आपने र पढ़ा, तो कार आपने पढ़ा। तो यहाँ पर का, क और र एक तरह से क्या कॉन्सोनेंट का आपने साउंड पढ़ा, उसका नाम नहीं पढ़ा। जैसे मैं लिखता हूँ बी ओ वाई, क्या पढ़ोगे, बॉय पढ़ोगे। तो बी को बी ना पढ़ते हुए आपने ब पढ़ा। तो ऐसे जो आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनका साउंड पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और, जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनका भी पेयर होता है। जैसे सी है तो सी का क या स होगा, ये एच है एच का ह होगा, जब दोनों मिल जाएगा तो बनेगा सी एच, और सी एच का च होता है। तो इस तरह से इनके भी पेयर होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, टी का ट या त होगा, सी का क और स होगा, एच का क्या ह होगा। तीनों अलग अलग क्या कॉन्सेंट है और तीनों का अपना अलग अलग उच्चारण है, लेकिन जब तीनों मिलेगा, कौन, तीनों मिलेंगे टी सी एच, तो इनका उच्चारण सिर्फ च के रूप में होगा। तो इनको ट्रिपल कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर बोलते हैं। तो डबल भी होता है ट्रिपल भी होता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उसका उच्चारण जो है एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ टी ई एन, टी क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। एन क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो टी का टॉ लिख दो, ई का एक ही मात्रा लिख दो, एन का क्या लिखो, नौ लिख दो, हो गया 10। अब बच्चे कहेंगे यार इतना फटाफट रखिए, समझ नहीं आया कैसे 10 हुआ, समझाता हूँ। देखो टी ई एन एक शब्द मिल गया। सबसे पहले मात्रा देखो, मात्रा किसकी, मात्रा है सिंगल, किसकी मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है। अब अपने आप सवाल पूछे ई को क्या पढ़े हम, तो ई को क्या पढ़ने के लिए हम अड़ोस और पड़ोस में देखेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब दो या तीन कॉन्स्टेंट के बीच में ई आए, सिंगल ई आए, तो ई को ए पढ़ेंगे। तो पहले पूछो क्या टी जो है कॉन्स्टेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या ई कॉन्स्टेंट है, क्या एन कॉन्स्टेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो इसका मतलब ई को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, यह है एक ही मात्रा। तो टी का टॉ साउंड लिख दो, ठीक है, एन का नो साउंड लिख दो। अब उसके ऊपर एक ही मात्रा लगा दो। टॉ पे क्यों एक ही मात्रा लगा, क्योंकि टी के बाद ये है इसलिए टॉ पे ही एक ही मात्रा लगा, हो गया 10, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द मैं बताता हूँ, पेन का दूसरा कलर ले लो, पी ई एन, पी का पॉ साउंड लिख दो, एन का नो साउंड लिख दो। अब पूछो क्या पी कॉन्स्टेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्स्टेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो ई का एक ही मात्रा लिख दो, हो गया पेन। उसी प्रकार और शब्द है, जैसे नेट है, जैसे पेट है, जैसे सेट है, जैसे वेट है, जैसे 10, ठीक। अब इतना बड़ा ये शब्द बच जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, एस के ई टी सी एच, एस के को क्या पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे, आधा स। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा पढ़ते, तो आधा सा लिख दो, पूरा क लिख दो। तो ये आपका क्या, एक और दो, दो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक, एक आधा करके एक पूरा कर, दो कॉन्स्टेंट हो गया। अब देखो टी सी एच को क्या पढ़ोगे, सिर्फ चौ पढ़ोगे क्योंकि ये पेयर वाला है, तो तीसरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो नियम क्या है, दो या तीन कॉन्स्टेंट बीच में ई आए तो ए पढ़ेंगे, तो ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट, तो ई को एक ही मात्रा कर दो, अब पढ़ो, हो गया स्केच, ठीक, इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए नियम नंबर 2 को देखो। अब क्या है, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में डबल ई आए, यानी सिंगल ई नहीं डबल ई, यानी दो मात्राओं का पेयर आए, तो उसको बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, बड़ी ई। देखो अब एन डबल ई डी, अब डबल ई है यानी बड़ी की मात्रा, एन का साउंड लिखो नो, डी का साउंड लिखो ड, और बड़ी ई की मात्रा ऐसा लगा दो, हो गया नीड। नीड मीन्स होता है आवश्यकता। उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक और शब्द हो गया, जैसे एम डबल ई टी, एम को मौ लिख दो, डबल ई का बड़ी की मात्रा लगा दो, टी का टॉ साउंड लिख दो, हो गया मीट। उसी प्रकार जो है डब्ल्यू डबल ई के, डब्ल्यू का क्या लिखो, वो लिख दो, डबल ई का बड़ी की मात्रा लिख दो, के का कॉ लिख दो, हो गया वीक। वीक मिस होता है, अब बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक। यहाँ दो वीक होता है, एक है डब्ल्यू ई ए के होता है, एक डब्ल्यू डबल ई के, वीक, इस तरह से होता है, ठीक है। एक वीक मिस होता है कमजोर, एक वीक मिस होता है सप्ताह। तो बताना किसके माने सप्ताह होता है, किसके मतलब
जो है कमजोर होता है। ठीक, चलिए अगला शब्द है FEED। एफ का फर्स्ट साउंड लिखो, डबल ई का बॉडी की मात्रा लिखो, डी का डॉ लिख दो, हो गया फीड। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से डबल ई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।